नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीते 13 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कहे जाने वाले कर्मफल के दाता शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 13 जुलाई से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक शनि वक्री चाल चलेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनिदेव कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने चंद्र राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर शनिदेव वक्री कहाँ हो रहे हैं, क्या फल आपको देंगे और ये वक्री होने का अर्थ क्या होता है। विस्तार से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से कोई ग्रह डिग्री वाइज दूरी बना लेता है तो वह वक्री हो जाता है या वक्री कहलाता है। वक्री का अर्थ ये नहीं होता कि वह ग्रह उल्टा हो गया है या फिर उल्टा चलने लगा है, बल्कि हमारे पृथ्वी से, हमारे अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वह व्यापक तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, 5 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि सिंह राशि है, और शनिदेव आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्री हुए हैं। तो सबसे पहले 8वें स्थान को समझने का प्रयास करिए। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, जो 8वां घर होता है, वह जीवन में अचानक उतार चढ़ाव, गुप्त विषय का, स्वास्थ्य का तथा पारिवारिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो यह जो समय है आपके लिए थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर के आया है, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। तो जो भी सिंह राशि के जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए शनि का वक्री होना बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि वहां पर भी आपको थोड़ा धैर्य बना करके चलना है, क्योंकि यह जो समय है धैर्य का है। आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य बना करके चलते हैं तो निसंदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय कार्य क्षेत्र पर अचानक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ थोड़ी पॉलिटिक्स की जा सकती है। आपके कार्यों में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। जो काम आपका 10 दिन में बनना चाहिए, उस काम को 1 महीना लग सकता है, यानी कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ा डीलेपन देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त विरोधी, आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। तो किसी के साथ आपको बहसबाजी नहीं करना है। इस दौरान आपको पेशेंस बना करके चलना है। बाकी जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को बड़े निवेश से थोड़ा बचने का प्रयास करना है। हालांकि आप निवेश करेंगे, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही निवेश करना है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, खास करके हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे स्थान पर भी पड़ रही है, जो कि दूसरा स्थान खान पान का माना जाता है, आपके वाणी का माना जाता है। साथ ही साथ भरपूर नींद आपको लेना है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी, अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है। बाकी शनिदेव के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर, यानी कि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो जैसा कि हमने कहा, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको
थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सप्तम दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ रही है, तो इस दौरान आपके पूर्वजों का, आपके दादा परदादा का या फिर आपके पिताजी का कोई जमीन जायदाद था तो वह आपको मिल सकता है, यानी पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य का बीमा वगैरह चल रहा था तो वह भी आपको आकस्मिक रूप से मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आपको अपने वाणी को लेकर के थोड़ा मधुरता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके कुटुंब परिवार में परेशानियां क्रिएट हो सकती है। आपके परिवार के मध्य मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो अपने वाणी पर आपको शालीनता बना करके चलना है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक मामलों में भी थोड़ी परेशानियां हो सकती है। हालांकि दूसरे स्थान पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड लाभ तो होगा, लेकिन खर्च भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अपने बेफिजूल के खर्चों पर आपको रोक लगाने का प्रयास करना है। बाकी पंचम स्थान में दृष्टि होने के चलते संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। और परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं उनके सेहत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं तो लव रिलेशन में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और आपके वाणी के चलते आपका रिश्ता खराब हो सकता है। और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो अपने वाणी का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और धैर्यपूर्वक काम लेना है। और इस गोचर काल के दौरान नकारात्मकता को दूर करने के लिए, नकारात्मकता से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे तिल का दिया जलाइए और साथ ही साथ असहाय लोगों की सहायता करिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।